क्या बच्चे नहीं जन्म लेते? क्या होते हैं ना। सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो भारत के अंदर हर 10 साल के अंदर साल जनगणना होना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं करते हैं। भारत के अंदर ओबीसी की जातीय जनगणना नहीं करने के लिए तैयार है। हम भारत सरकार का और इस भाजपा सरकार का विरोध करते हैं कि आपको अगर ओबीसी की जाति जनगणना करोगे तो ठीक है, और नहीं हम भारत के अंदर जन आंदोलन करने वाले हैं। हमारे लोगों की कमी नहीं है, हमारे लोगों की कमी नहीं है। 6,48,000 गांव भारत के अंदर हैं, सभी गांव में हमारे लोग ज्यादा हैं, सभी गांव में हमारे लोग ज्यादा हैं। जिस दिन हम अपने लोगों को जागृत कर लेंगे और इकट्ठा जोड़ लेंगे, हमने कहते हैं मुझे आप वोट दीजिए, मुझे राजा बनाइए, बिल्कुल गलत बात। आप अपने हक अधिकार के लिए, आप अपने बेटों की लड़ाई के लिए, आप अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए आपको रोड पे आना होगा। कोई रास्ता नहीं बचा। जो भी नेता है कुछ नहीं करता है, चुन करके जाता है, चुन करके जाने के बाद दोबारा आपके गांव में मुड़ करके नहीं आता। और जो भी नेता बना होगा, किसी का हित किया हो तो बताओ किसका हित कर देगा? सबकी फोटो आना चाहिए। इस देश के अंदर अगर वास्तव में चाहते हो आप अपना अधिकार, शासक कांशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा, अगर शासक करती जमात बनना है आपको तो जाओ अपनी दीवारों में लिख दो। बस क्या आप अपनी दीवारों में लिख दो कि शासक करती जमात बनना है? बल्कि उस समय हमारे लोगों के पास दीवारें नहीं, दीवारें उस समय नहीं थी। कांस कुसा के वो मड़ैया बनाते थे और उसमें कहाँ से लिखे। फिर लोगों ने हमारे अंदर लोगों के अंदर क्या हुआ, दीवारें बनाना शुरू कर दिया, मकान बनाना शुरू कर दिया, फिर दीवारें हुई, लिखना शुरू कर दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब ये राजा बनने लगे हमारे लोग, तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। इनके पेट में क्या होना शुरू हो गया? दर्द होना। जैसे डॉक्टर बनने लगे, वकील बनने लगे, मास्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, पुलिस बनने लगे, सभी क्षेत्र में विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री बनने लगे, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे ये हमारा गुलाम व्यक्ति, ये हमारा सेवा करने वाला, ये आज राजा बन रहा है, हमको अधिकार देगा, हमको वो करेगा। तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। तो इन्होंने क्या कर दिया? शिक्षा को जीरो कर दिया। शिक्षा को क्या कर दिया? जीरो कर दिया। चैलेंज के आप सरकारी स्कूल का छात्र उठा करके देख लीजिए, आप प्राइवेट का छात्र उठा करके देख लीजिए, दोनों को बराबर खड़ा कर दीजिए कि क्लास के बच्चों को कंपटीशन करवा दीजिए, कौन जीतेगा? जरूरत नहीं करो। भारत के अंदर अगर आप कहते हो कि एक समान सब कुछ होना चाहिए, आप चाहते हैं कर दीजिए एक समान। राष्ट्रपति का बेटा, अब सीएम का बेटा, और चपरासी का बेटा और मजदूर और किसान का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं आपने पढ़ने के लिए प्रक्रिया चालू किया? प्राइवेट विद्यालयों को बंद कर दो ना भाई। जहाँ पर डीएम का बच्चा पढ़ेगा वहाँ किसान और मजदूर का बालक पढ़ेगा। मास्टर की मजबूरी हो जाएगी, पढ़ाएगा। जब पढ़ाएगा तो फिर मेहनत पता चल जाएगा ना कौन मेहनत करता है। हमारे लोग खून पसीना बहाने वाले, धूप में रहने वाले, खेतों में काम करने वाले, अगर उधर उतना मेहनत कर सकता है तो पढ़ाई नहीं करेगा? करेगा भाई। उसको अवसर नहीं मिलता, उसको मौका नहीं मिलता है, इसलिए इन्होंने शिक्षा को जीरो कर दिया। प्राइवेट अडानी और अंबानी के हाथों में दे दिया। हवाई अड्डे बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, सभी जगह निजीकरण कर रहे हैं। 1 लाख वेतन पाने वाला, 80,000 वेतन पाने वाला, 50,000 वेतन पाने वाला कर्मचारी उसको 10,000, 15,000, 20,000 में संविदा में रख दिया। और जब संविदा में होगा, संविदा ठेका क्या है? निजीकरण है। जब निजीकरण शिक्षा चली जाएगी तो आपको हक अधिकार मिलेगा? निजीकरण हक अधिकार नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा हक अधिकार आपका। इसीलिए निजीकरण का विरोध करना है। निजीकरण होने ना पाएगा। अगर रहना है तो सरकारी पूरा रहे, पूरा क्षेत्र सरकारी रहे। आप कहे को अलग अलग क्षेत्र बना रहे हैं। निजीकरण में पैसा आपके पास है नहीं, आप ठेका ले नहीं सकते, और आप ठेका नहीं ले पाओगे और आपको 10,000 15,000 में रखेंगे। अब कुछ दिन बाद क्या करेंगे? आपके पिछवाड़े लात मारेंगे और निकाल देंगे। आपने अपनी बात करना शुरू कर दोगे, हक अधिकार की बात शुरू कर दोगे, आपको निकाल के बाहर कर देंगे। प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा आपको रिजर्वेशन? मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए अधिकार को भी खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी आपके भारत में लड़ाई लड़ रही है। निजीकरण बंद हो। पुरानी पेंशन 2004 से इन्होंने बंद कर दिया है। क्यों था पता नहीं? पुराने लोगों को पेंशन मिलती थी, 2004 से बंद कर दिया है। इसलिए वो पेंशन मिलती थी कि उसके बुढ़ापे के लिए कोई साथ और सहयोग उस निधि से होगा।
बल्कि इन्होंने पेंशन बंद कर दिया और अब पेंशन खत्म कर दिया। अब ये पूरे की पूरी तरह से शिक्षा खत्म कर रहे हैं। हमारे लोगों को जूता देते हैं, मोजा देते हैं, टाई देते हैं, बेल्ट देते हैं, किताबें देते हैं, बिल्डिंग देते हैं, मास्टर देते हैं। मास्टरों के 1,80,000 वेतन देते हैं, बल्कि मास्टर क्या करता है, खाली बैठा रहता है और बच्चे को न पढ़ाता है और चला जाता है वेतन उठा करके। और हम इतने नालायक हैं, हम लोग इतने नालायक हैं कि कभी मास्टर यहाँ विद्यालय में जाने के लिए भी तैयार नहीं। हमारा बच्चा भी पढ़ता है तो कभी नहीं जाते। मैं लायक नहीं कहता आप लोगों को, नालायक कहता हूँ अपने लोगों को, क्योंकि हम स्कूल में भी जांच करने के लिए भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? अब बच्चे को खिचड़ी मिल गई, भोजन मिल गया, खीर मिल गई, फल मिल गया। अब आपको बच्चे को पैदा किया है तो आपको ताकत तो है नहीं खिला लेने की। भारत सरकार खिलाएगी आपको, खड़ा कर देना, 5 किलो अनाज तक सीमित कर दिया। 84 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भुखमरी के कगार में मर रहे हैं। अगर उसको 5 किलो अनाज न दिया जाए तो जिंदा नहीं रह सकते। वो उस 5 किलो अनाज पे सीमित कर दिया। अंग्रेजों के जमाने में करीबन 31-32 करोड़ लोग गरीब थे। आज भारत आजाद है, आज 84 करोड़ लोग भुखमरी की कगार में रोड में भूख मर रहे हैं, फुटपाथ पर घूम रहे हैं, रेलवे किनारे झोपड़ी बना करके रहते हैं। आपके पास तो मकान है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास मकान भी नहीं है और रेलवे इधर भी रेल चलती है और बीच में उनके बच्चे खेल रहे हैं। पता नहीं कब ट्रेन आ जाए, कब बच्चा ट्रेन की पटरी में चला जाए, मर जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इन्होंने मकान देने का भी काम बंद किया। भारत के अंदर अगर आप बराबरी चाहते हैं तो जिसके पास 100 बीघा जमीन है, जिसके पास 250 बीघा जमीन है, जिसके पास 1 बिस्वा भी जमीन नहीं है, नहीं मिलना चाहिए। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बराबर हक अधिकार होना चाहिए सबको। बच्चों को सबके शिक्षा दीक्षा एक बराबर की होना चाहिए, सारे अधिकार होना चाहिए बराबर। बल्कि इस देश के अंदर अन्याय होता है, भेदभाव होता है। इस भेदभाव को अगर कोई दूर कर सकते तो बहुजन मुक्ति पार्टी दूर कर सकती है और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के देती है। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर अपने घोषणा पत्र लिख के देती है। अगर हम इन मुद्दों पे अगर काम नहीं किया तो आप हमारे खिलाफ हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, तहसील में चले जाइए, FIR कर अपनी जांच। अगर हम कहते हैं आप 100 रुपए के स्टाम्प पेपर मत लिख लीजिए,